नाजरीन, मुल्क भर में ईद उल फितर आज मजहबी जोश व खरोश से मनाई जा रही है। नमाज ईद उल फितर के हजारों छोटे बड़े इज्तिमात लाहौर, इस्लामाबाद, कराची, मुल्तान, फैसलाबाद समेत दीगर शहरों में नमाज ईद अदा की गई। उम्मत मुसलमा और मुल्क की सलामती और खुशहाली के लिए खुसूसी दुआएं की गई। गिले शिकवे भुलाकर गले मिलकर मुबारकबाद का दिन। दुनिया मीडिया ग्रुप की तरफ से नाजरीन को ईद मुबारक। तो मुल्क भर में ईद उल फितर आज मजहबी अकीदत और एहतराम से मनाई जा रही है। नमाज ईद उल फितर के हजारों छोटे बड़े इज्तिमात हुए। सदर मुमलिकत, वजीर आजम समेत अहम शख्सियात ने कहाँ नमाज ईद अदा की, इस रिपोर्ट में देखते हैं। लाहौर, इस्लामाबाद, कराची, मुल्तान, फैसलाबाद समेत दीगर शहरों में नमाज ईद की अदायगी के लिए बड़े बड़े इज्तिमात। नमाज ईद के बाद उम्मत मुसलमा और मुल्क की सलामती और खुशहाली के लिए खुसूसी दुआएं मांगी गई। जो मुसलमानों से पाकिस्तानियों से गद्दार है, मुनाफिक है, चुनकर उनको इबरत का निशान बना। सदर मुमलिकत ने जरदारी हाउस नवाबशाह में ईद नमाज अदा की। आसिफ अली जरदारी नमाज ईद के बाद लोगों में घुल मिल गए। इस मौके पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए थे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मॉडल टाउन लाहौर में नमाज ईद अदा की। हमजा शहबाज और दीगर पार्टी रहनुमा भी इनके हमरा थे। इस मौके पर मुल्क में मुआशरी इस्तेहकाम और अवाम की खुशहाली के लिए दुआएं मांगी गयी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो और वजीर आला सिंध मुराद अली शाह ने गढ़ी खुदा बख्श में नमाज ईद अदा की। बिलावल भुट्टो जरदारी नमाज ईद के बाद शहरियों से ईद मिले और ईद की मुबारकबाद दी। बिलावल भुट्टो ने शहीद जुल्फकार अली भुट्टो और शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो और दीगर के मज़ारात पर हाजिरी दी और फातिह खानी की। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी ने मुल्तान में नमाज ईद पढ़ी। गवर्नर हाउस कराची में गवर्नर कामरान टिसोरी, विफाकी वजीर खालिद मकबूल सदीकी, फारूक सत्तार और दीगर रहनुमाओं ने नमाज ईद अदा की। वजीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन ने हैदराबाद में नमाज ईद अदा की। वजीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी ने कोयटा में नमाज ईद अदा की। बाद में शहरियों से मुलाकातें भी की। गवर्नर और वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने नमाज ईद डेरा इस्माइल खान में अदा की। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा राना सनाउल्लाह ने फैसलाबाद में ईद की नमाज पढ़ी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। लाहौर की बादशाही मस्जिद में नमाज ईद उल फितर का बड़ा इज्तिमा। मौलाना अब्दुल खबीर आजाद ने ईद नमाज पढ़ाई। दाता दरबार और फैसल मस्जिद में रूह परवर इज्तिमात हुए। कराची में पोलो ग्राउंड समेत मुख्तलिफ मकामात पर नमाज ईद अदा की गई। दूसरी जानिब वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने नमाज ईद लाहौर में अदा की। अजीज़ व अकारब से ईद मिली और मुबारकबाद दी। मोहसिन नकवी ने मुल्क की तरक्की, इस्तेहकाम, सालमियत, अमन और अवाम की खुशहाली के लिए दुआ की। मकबूजा कश्मीर और फ़लस्तीन के मजलूम मुसलमानों के लिए खुसूसी दुआ की गई। कहा कि ईद उल फितर की खुशियों में हमें मुस्तहिक बहन भाइयों का खास तौर पर ख्याल रखना चाहिए। वतन के मुहाफ़िज़ों को भी याद रखना चाहिए जिन्होंने मुल्क की हिफाजत के लिए जानें कुर्बान की। सदर आसिफ अली जरदारी और वजीर आजम शहबाज शरीफ ने ईद उल फितर के पुरमुसरत मौके पर पूरी कौम को मुबारकबाद दी है। सदर मुमलिकत ने अपने पैगाम में कहा, ईद उल फितर के मौके पर हमें अपने उन बहन भाइयों को याद रखना चाहिए जो मुआशी मुश्किलात का शिकार हैं। असल खुशी दूसरों के साथ अपनी खुशियाँ बांटने में है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अपने पैगाम में कहा, यह दिन हमें खुशी, शुक्रगुजारी, अखुव्वत और हमदर्दी का दर्स देता है। आज पाकिस्तान को अंदरूनी और बैरूनी दुश्मनों से खतरात लाहक हैं। हमें हर किस्म की इंतहा पसंदी, नफरत और फिरकावारियत से बचना होगा। मुल्क की सालमियत और इस्तेहकाम के लिए हमें मुत्तहिद होना होगा। मुत्तहिद होकर वतन अजीज़ के खिलाफ साजिशों को नाकाम बनाना है। मुल्क को तरक्की और खुशहाली की राह पर गामजन करना है। हुकूमत मुल्क की मईशत के इस्तेहकाम के लिए भरपूर कोशिशें कर रही है। चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी और तीनों सर्विसेज चीफ्स की तरफ से पूरी कौम को ईद उल फितर पर दिली मुबारकबाद दी गई है। ISPR के मुताबिक सर्विसेज चीफ्स की जानिब से पूरी कौम को ईद उल फितर की मुबारकबाद देते हुए कहा गया है कि ईद उल फितर हमें इत्तेहाद, हमदर्दी और शुक्रगुजारी का दर्स देती है। ये मुबारक मौका हमें अपने कौमी हीरोज़ की गैर मुतज़लज़िल बहादुरी और अज़्म की याद दिलाता है। हमारे बहादुर सिपाही वतन की आज़ादी और खुद मुख्तारी के मुहाफ़िज़ हैं। मुसल्लह अफ़वाज इन जानिब
जानिसारों और इनके खानदानों की कुर्बानियों को कदर की निगाह से देखती है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने ईद के मौके पर मुख्तलिफ मुल्कों के सरबराहों से फ़ोन पर रब्ता किया और इन्हें ईद की मुबारकबाद दी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कुवैत के वली अहद से टेलीफोनिक रब्ता किया और ईद उल फितर की मुबारकबाद दी। वज़ीर-ए-आज़म ने अमीर कुवैत और कुवैत के अवाम के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। दोनों ममालिक के दरमियान तारीखी बरादराना ताल्लुकात का जिक्र किया गया। वज़ीर-ए-आज़म ने कुवैत के साथ बाहमी ताउन के लिए ताल्लुकात को मज़ीद मुस्तहकम करने की ख्वाहिश का अयादा किया। वज़ीर-ए-आज़म और आज़रबाईजान के सदर के दरमियान टेलीफोनिक रब्ता हुआ। वज़ीर-ए-आज़म ने सदर आज़रबाईजान, इनके ख़ानदान और अवाम को ईद की मुबारकबाद दी। दोनों मुल्कों के दरमियान गहरे बरादराना ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने के मुश्तरका अज़्म का अयादा किया गया। इस मौके पर इत्तफ़ाक़ किया गया कि आज़रबाईजान के वज़ीर इक़्तिसादियात अप्रैल के पहले हफ्ते इस्लामाबाद का दौरा करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने उज़्बेकिस्तान के सदर को फ़ोन करके ईद की मुबारकबाद दी। दोनों ममालिक के अवाम की अमन और खुशहाली के लिए दुआ की गई। सुजानी पाकिस्तान के अलावा भारत, बांग्लादेश, मकबूजा कश्मीर समेत कई ममालिक में आज ईद उल फितर मनाई जा रही है। पूरे भारत में ईद उल फितर के मौके पर मुसलमानों ने भरपूर मजहबी जोश जज्बे का मुजाहरा किया। दिल्ली के जामे मस्जिद में नमाज ईद का बड़ा इज्तिमा हुआ, जबकि मुंबई और भोपाल में भी ईद उल फितर के इज्तिमात हुए। मकबूजा कश्मीर में रहने वाले बहन भाई भी आज भारतीय संगीनों के साए तले ईद उल फितर मना रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया, मलेशिया, अफगानिस्तान, शाम, मस्कत, ईरान, इराक, ओमान और उर्दन में भी आज ईद मनाई जा रही है। ब्रुनाई, नाइजीरिया, फिलिपाइन, जापान और दीगर मुल्कों में ईद उल फितर के इज्तिमात हुए। नाजरीन, ईद पर खातून खाना भी इस खास दिन को अपने अंदाज में मनाती नजर आ रही हैं। ईद पर कौन कौन से पकवान बनाए गए हैं? शीर खुरमा, बिरयानी और घर वालों के पसंदीदा खाने तैयार कर रहे हैं। इस हवाले से मौजूदा तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा हिना सलीम। बताइएगा हमें। हिना इस्लाम, हमें बताइएगा क्या अपडेट्स हैं? इस वक्त मैं मौजूद हूँ एक फैमिली के साथ जो आपस में ईद की खुशियाँ बांट रहे हैं। मेरे साथ मौजूद एक खातून है जो ईद की तैयारियाँ कर रही हैं। मैं इनसे जानना चाहूँगी ईद पे उन्होंने कौन कौन से पकवान बनाए हैं। आइए जानते हैं। मेरी ये तैयारियाँ देखिए, बिरयानी और शीर खुरमा तो सबके फेवरेट होते हैं। मैंने ये बनवाया और सबकी पसंदीदा डिशेस भी बनाई हैं। और अभी हम सब मिलके बैठ के दस्तरखान पे एक साथ खाना खाएंगे, क्योंकि ये मौके बार बार होते नहीं है। मसरूफ़ ज़िंदगी चल रही, तो ईद पे हमें मौका मिलता है। तो अभी हम सब मिलके ईद की खुशियाँ बांटेंगे और एक साथ सेलिब्रेट करेंगे। जी, जैसा कि आपने सुना कि ईद का दिन वो ख़ास दिन होता है जब लोग अपनी तमाम मसरूफियात को एक तरफ करके एक साथ अपनों के लिए दस्तरखान पे मौजूद होते हैं। इस दिन को अपनों के साथ बहुत ज़्यादा एंजॉय करते हैं। जी, ईद उल फितर पर गुजरांवाला के पहलवान भी एक दूसरे की मेहमान नवाजी में मसरूफ हैं। सितारे पाकिस्तान रियाज पहलवान ने मीठी ईद पर पहलवानों के लिए मीठा दस्तरखान सजा रखा है। इस हवाले से मज़ीद बता रहे हैं फहद बशीर। आज देखिए, मुल्क भर के दीगर शहरों की तरह गुजरांवाला में भी ईद उल फितर मजहबी जोशो खरोश के साथ मनाई जा रही है। एक दूसरे को जो है वो मुबारकबाद देने का सिलसिला जारी है। ऐसे में गुजरांवाला के जो पहलवान है, रियाज पहलवान, सितारा पाकिस्तान, उनके घर जो है वो एक महफिल सजी है जिसमें पहलवान दोस्त जो है वो उन्हें मदऊ किया गया है। आज के जो है वो पहलवानों के दस्तरखान में क्या क्या चीज़ें हैं, मेरा कैमरामैन मून आफ्ताब आपको दिखाएगा। क्योंकि यहाँ पर हम देख रहे हैं कि आप देख सकते हैं यहाँ पर सवैयाँ बनी हुई हैं जिनके बताया जा रहा है कि स्पेशल देसी घी में तैयार की गई है। इसके अलावा गाजर का हलवा है, कस्टर्ड हमें नज़र आ रहा है, गुलाब जामुन है और मुख्तलिफ़ किस्म की जो मिठाई यहाँ पर मौजूद हैं। और इसके अलावा दीगर जो आप देख सकते हैं कि फ्यूनियाँ भी हमें यहाँ पर नज़र आ रही हैं जिन पर पहलवान जो हैं वो खूब हाथ जो है वो साफ करते नज़र आ रहे हैं। अब बात करते हैं रियाज पहलवान से। सेवियाँ बनाई हैं देसी घी में, खोए वालियाँ, तो आगे गाजरों का हलवा है देसी घी में बनाया हुआ है, कस्टर्ड है, गुलाब जामुन है देसी घी में बनाया है। ये मीठी ईद है, ये तो शुरुआत हुई है। तो इंशाल्लाह ताला इसके बाद अभी खाना भी शुरू होगा जिसमें हमने मटन, कढ़ाई, पाए वगैरह रखे हैं। तो इंशाल्लाह ईद के 3 दिन हम इंजॉय करेंगे, खुशी मनाएंगे। जी बिल्कुल, आपने सुना जो पहलवान है उनका यही कहना है कि चूँकि ईद उल फितर को मीठी ईद भी कहा जाता है तो इसलिए आज ख़ास तौर पर जो है वो मीठी डिशेस तैयार की गई हैं। दीगर रवायती खानों का भी इस्तेमाल किया गया है लेकिन वो मीठी डिशेस के बाद किया जाएगा। और ईद के 3 दिन इसी तरह एक दूसरे की तरफ जाकर जो है वो दावतों का इस्तेमाल कर ईद की खुशियों को दुबाला किया जाएगा।